महाराष्ट्र की सियासत का गद्दार और महागद्दार कौन है, इस पर अब बहस छिड़ गई है। पहले शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के एक जनसभा में सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के डायलॉग का जिक्र कर अभद्र टिप्पणी की और कहा कि श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है, जिसका उनको जवाब भी मिला। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप प्रियंका चतुर्वेदी का श्रीकांत शिंदे और उनके पिता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर दिया गया विवादित बयान सुनिए, जिसने माहौल को महाराष्ट्र में गर्मा दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की नेता है उद्धव ठाकरे गुट की। उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर ये विवादित बयान दिया था और दरअसल उन्होंने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को कोट करते हुए ये स्टेटमेंट दिया कि उनके पिता के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार है। उनके स्टेटमेंट के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी खलबली मची है। वो स्टेटमेंट आप सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का, जो उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर उनके बेटे को कोट करते हुए दिया। ठाकरे साहब के बगैर कोई शिवसेना है? शिवसेना ठाकरे के बगैर कोई है? एकनाथ शिंदे कौन आए तू? कौन आए तू? कौन आए तू? तो उनको जाना जरूरी है, थाने तक की आवाज पहुंचना जरूरी है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। तो मैं बस इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। जनता बहुत समझदार है, जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान के बाद संजय निरुपम की ओर से पलटवार किया गया है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव गुट की महिला सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सुपुत्र और कल्याण लोकसभा सीट से उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि श्रीकांत के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। अगर उन्हें अपने बयान पर शब्दशः विश्वास है तो आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है। क्यों? क्योंकि गद्दारी तो उनके पिता ने की थी बीजेपी से युति, यानी कि बीजेपी से गठबंधन तोड़कर। महागद्दारी तो उनके पिता ने की थी बाला साहब ठाकरे के विचारों की तिलांजलि देकर और जिस कांग्रेस के वो ताउम्र विरोधी थे उससे हाथ मिलाकर। इस महागद्दारी पर उद्धव गुट को क्या सांप सूंघ जाता है? तो बार पलटवार शुरू हो गया। पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रीकांत शिंदे के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, एकनाथ शिंदे के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद संजय निरुपम ने पलटवार किया और संजय निरुपम इस पूरे बहस में, इस पूरे झगड़े में आदित्य ठाकरे को खींच लाए और कहा कि अगर प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती हैं एकनाथ शिंदे के लिए, श्रीकांत शिंदे के लिए, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए ये कहा जाएगा कि मेरा बाप महागद्दार है। और विकास श्रीवास्तव इस वक्त मेरे सहयोगी मुंबई से साथ जुड़ रहे हैं। विकास, चुनाव का वक्त है, जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के विरोध में बहुत सारी चीज़ें हमने देखा है कि इलेक्शंस के दौरान होती हैं, लेकिन ये तो बाप तक बात पहुंच गई। और पहले विवादित बयान प्रियंका चतुर्वेदी का था, विवादित ही मैं इसको कहूँगा, लेकिन उसके बाद संजय निरुपम दो हाथ और आगे निकल गए, वो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को भी खींच लाए इसमें। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, लेकिन अब के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि नेता जो है वो शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहा है। सबसे पहले तो प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से एक बयान आता है, जो कि उन्होंने मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट में एक सभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच में दिया और उसमें उन्होंने दीवार फिल्म के एक सीन का हवाला देकर कहा कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा है, उसी तरीके से श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। तो ये इस किस्म की भाषा की अपेक्षा हम अमूमन नहीं करते राजनेताओं से, लेकिन इस बार चुनाव कैंपेन में हमने देखा कि कई राजनेताओं की जबान फिसली है और वो अपनी मर्यादाएं लांघ कर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी की है। क्योंकि इस पर जवाब देना ही था, श्रीकांत शिंदे से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब इत्मीनान से दूंगा, आराम से दूंगा, लेकिन हम अमूमन ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी आरोप का जवाब जो है वो प्रत्यारोप से न दे, उलट पलट के आरोप से न दे, बल्कि अपने काम से दे। तो वो किसी किस्म का जवाब देने से बचते रहे। लेकिन चूंकि संजय निरुपम अभी उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन किया है और उन्हें आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता बनाया गया उस पार्टी का, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि गद्दारी एकनाथ शिंदे की तरफ से नहीं हुई थी, बल्कि गद्दारी तो उस समय हुई थी और वो उद्धव ठाकरे ने की थी, जब वो शिवसेना की विचारधारा को
तिलांजलि देकर उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो गद्दारी का जन्म जहां हुआ वो उद्धव ठाकरे थे, उसके जनक। तो इसीलिए उन्हें महागद्दार कहा जाना चाहिए। तो इस किस्म की आशा, इस किस्म की अमर्यादित आशा अब की बार हम महाराष्ट्र में राजनीतिक द्वंद्व में देख रहे हैं लगातार। कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराएगी? इलेक्शन के दौरान हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा बहुत तेजी से एक्शन लेता है इस तरह की चीज़ों पर। कुछ शिकायत दर्ज कराएगी इस तरह की, क्योंकि बहुत निम्न स्तर की भाषा है जिसका इस्तेमाल दोनों ही पक्षों की तरफ से किया गया? देखिए, मैंने एक श्रीकांत शिंदे के बहुत करीबी है, उनसे बात करने की कोशिश की। श्रीकांत शिंदे इस समय ठाणे के दीवा में एक रैली में व्यस्त है, इसी वजह से मेरी उनसे पर्सनली बात नहीं हो पाई, लेकिन उनके एक बहुत करीबी से मेरी बात हुई और उन्होंने यही कहा कि शिंदे साहब तो जो है इस किस्म के आरोपों के जवाब नहीं देते। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका एक नफातुल्ला जवाब होता है, और वो ये होता है कि हम किसी भी आरोपों के जवाब जो है अपने काम से देंगे, हम आरोप के बदले में आरोप नहीं करेंगे। तो श्रीकांत शिंदे शांत है इस पूरे स्टेटमेंट पे जो कि प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से आया है, लेकिन चूंकि प्रवक्ता है संजय निरुपम, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी का स्टैंड वो इस बात पर क्लियर करे। इसलिए संजय निरुपम की तरफ से एक आधिकारिक बयान है जिसमें वो पलट के महागद्दार है जी। लेकिन अभी तक किसी शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से किसी शिकायत की या पुलिस में शिकायत की बात अभी तक, खबर अभी तक नहीं आई है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए।